शादियों का सीज़न उरूज पर है। बचपन से सुनते आ रहे हैं शादियाँ, दुल्हन और लफ्ज़ दुल्हन सुनते ही ना तो उसकी झुकी-झुकी आँखें, शर्म-ओ-हया, उसका उरूसी जोड़ा जिसे देख के लगता है हाँ जी यही दुल्हन है। मगर जी अब तो मॉडर्न दौर है। इस दौर में कपड़े कुछ कम हो गए हैं। दुपट्टा तो जैसे दुल्हनों के सरों से गायब ही हो गया है। सरों से क्या, दुल्हनों के पास से ही दुपट्टा गायब हो गया है। फ़ोटोशूट जिसे देख के लोगों की बगैरती साफ झलकती नज़र आती है। ऐसे बेगैरती वाले क्लोज़अप चल रहे होते हैं, जैसे लगता है माँ-बाप की आँखों में ना गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनमें जैसे कि आजकल देखी जा रही है सिस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा रसूमात हो रही है। देखिए जी पुरानी दुल्हनें आप देखें क्या रूप आता था, क्या रंग आता था और अब देखें अभी जो स्टार्ट हुई है सिस्ट्रोलॉजी के यहाँ रसूमात, वहाँ देखें कैसे दुपट्टे उछाल-उछाल के रसूमात का स्टार्ट किया जाता है। ये देखें फ़ोटोशूट तो देखें। वेलकम बैक अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, क्या चल रहा है मेरे दोस्तों की ज़िंदगानियों में। यकीनन खुश होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का एक और सिस्टोरी पर रिएक्शन, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी के यहाँ बेहयाइयाँ उरूजों पर हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी इनके यहाँ माइयों की रस्म हुई थी। माइयों की रस्म में किस तरह की बेहयाई बेगैरती चलती रही, ये आप लोगों खुद मुलाहिजा करें। सलाम ऐसे लोगों पर जो हमारे इस माशरे के लोग हैं। ये सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। ये एक इकरा कवाली नहीं, ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जहाँ पर ये लोग अपनी रसूमात के नाम पर बेहयाइयाँ दिखाते रहे। हमें तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमें फ़क्र होना चाहिए अपने अल्लाह पर, अपने नबी पर, जिसने हमें इतना अच्छा दीन दिया, इतना अच्छा मज़हब दिया, इतनी हमारे मज़हब में आसानियाँ दी। क्या ये सब हमारे मज़हब में जायज़ है? असल में कसूर इनका नहीं है, इनको मिलने वाला वो माहौल है जो इनके वालिदैन ने इनको सोसाइटी के नाम पर दिया है, जो आज़ादी इनको दी है। किसी भी व्लॉग में आपने देखा जिसको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, कभी भी कितने दिनों से इनके कंटेंट जो चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं आपने देखा? कभी किसी गरीब को इन्होंने कुछ दिया हो, कोई खैरात की हो, कोई सदका किया हो? बस जो भी हमने देखा और सिर्फ नाच गाना देखा, बेजा पैसा लुटाते हुए देखा। आप माना आप अपने पास जितना आपको रब ने नवाजा है, आप उसी तरह से अपने इवेंट को एंजॉय करोगी, उस इसी तरह आप सेलिब्रेशन करोगी, एक के बाद एक प्रोग्राम करोगी। आपका दिल है, आप चाहो सालों करते रहो, इवेंट पे इवेंट करते रहो, क्योंकि दौलत आपको अल्लाह पाक ने इतनी दी है। लेकिन कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि हम अपनी बेटी को कोई ऐसा तो दिन दें जिसमें रब का नाम, अल्लाह का नाम हो। यूट्यूब पर जिन्होंने नई जनरेशन के दिमागों पर ऐसा फ़ुज़ूल, ऐसा वाहियात कंटेंट सवार किया हुआ है, जो शादी की रसूमात पर वाहियात, बेगैरती, बेहयाइयाँ और ऐसी बेहुरमतियाँ दिखा रहे होते हैं ना। मेरे ऐसे लोगों को मैसेज है, क्या आप लोग मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? मैं कहती हूँ गैर मुस्लिमों के यहाँ भी आज़ादी और छूट एक लिमिट तक, एक वक़्त तक दी जाती है। माना कि हम जाहिल ज़माने में नहीं रहते, एक ऐसे हम दौर में रहते हैं जहाँ पर इतनी आज़ादी, लेकिन आज़ादी भी एक लिमिट तक मिलती है। बेजा लिमिट तक आज़ादी, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको बेगैरती कहते हैं, बेगैरती। कौन से माँ-बाप होंगे जो अपनी औलाद को अपने सामने इतने नंगे कपड़े पहन के नाचता हुआ देखते हैं? ये लोग अब से ऐसी नहीं है, शुरू से ऐसी है। मुलाहिज़ा कीजिए, देखें आप इनकी ड्रेसिंग देखें, इनके पेट कितने नुमायाँ हो रहे हैं, इनकी स्लीव्स देखें। क्या ये कल्चर अच्छा है? कौन माँ-बाप अपनी औलाद को अपने सामने इस तरह के ड्रेस पहना के सरेआम भरी महफ़िल में नचवाएँगे? नाच गाना होता है, करें। लड़कियां अपने घर की हद तक महदूद होके एक रूम में कर सकती हैं, लेकिन यहाँ देखें सारे गैर महरम इनको किस तरह के कपड़े पहन के नाचता गाता हुआ, ठुमके लगाता हुआ देख रहे हैं। और जो दुल्हन है, जो दुल्हन ने उस दिन माइयों में किया है, दुपट्टे उछाल उछाल के, इसके जितने भी आप क्लोजअप देख सकते हैं, जितनी भी आप फोटोशूट देखेंगे, उसमें आपको ये दुपट्टे उछालती हुई ही नज़र आएगी। ये कौन सा दौर है, ये कौन सा फोटोशूट है? आप बताएं, क्या आपके पेरेंट्स आपको इन सब शूट के लिए अलाउ करेंगे? क्या आप भरी महफिल में अपने बड़े छोटों सबके सामने इस तरह का फोटोशूट पसंद करेंगे? नहीं। और अब
अब मैं बात करने लगी हूँ एक और यूट्यूबर की। मैंने कहा था ना कि बगैरती में नाम सिर्फ इकरा कंवल का ही नहीं है सर-ए-फ़हरिस्त में, लेकिन आजकल ये ट्रेंड पे चल रही हैं, तो इकरा कंवल पर बात की जा रही है। लेकिन डकी भाई भी कुछ कम नहीं है, जैसे कि अब वो कर रहे हैं व्लॉगिंग, साफ-सुथरी व्लॉगिंग। लेकिन इससे पहले जो वो फ्लैशबैक पे आप इनके जाएँ, तो वो करते रहे रोस्टिंग, और रोस्टिंग किस तरह की करते रहे, तो जितने भी मेरे ऐसे चैनल पर आने वाले हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं, बकवास करते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, रिएक्शन देना मेरा काम है, रोस्टिंग करना मेरा काम है। रोस्टर तो इससे पहले डकी भाई भी होते थे, और किस तरह की रोस्टिंग करते थे आप जाके उनके पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं, कितने बैड वर्ड्स यूज़ करते थे और कितनी बैड लैंग्वेज उनकी होती थी। लेकिन मैं अपने चैनल पे इस तरह की बैड लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। तो बात कर लेती हूँ मैं जनाब डकी भाई के ऊपर। डकी भाई ने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ अरूबा की थी बर्थडे सेलिब्रेशन। तो देखें जी, ये लोग क्या करते हैं, अपने कल्चर को किस तरह से खुद दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को बोलना आता है। बोलने के लिए तो काबिल इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। क्या बोलें कि हम ऐसे माशरे का हिस्सा है जहाँ पे बस हमें दोस्त यूट्यूबर सिर्फ कंटेंट के लिए डॉलर के पीछे हमने सबको इग्नोर कर दिया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे डकी भाई की ऐसी कौन सी बात आ गई। आप लोग इनके व्लॉग में खुद जाकर देखें। इन्होंने अपनी जहाँ पर वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, तो वहाँ पर इन्होंने जस्ट इनवाइट किया अपने फ्रेंड्स को। कोई बड़ा नहीं था, कोई माँ नहीं थी, कोई भाई नहीं था, कोई बाप नहीं था, ना ही वाइफ के घर से कोई इनवाइट था। तो बस सिर्फ कंटेंट बनाना इन लोगों का काम है। ये जितने भी फेक यूट्यूबर है ना, ये फेक व्लॉगिंग करके आपको दिखाते हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जस्ट लोगों को, अपने फैंस को दिखाने के लिए अपनी हड़ाहुड़ी, अपना पैसा, अपनी शान, अपनी दौलत, बस जो वैसे मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे देख देख के कितना खुश होते हैं कि जनाब है ऐसी भी कोई चीज़ होती है यार, ऐसा भी सेलिब्रेशन होता है। तो ये लोगों के दिलों से खेल रहे हैं आप। अब आप देखें डकी भाई ने ऐसा माहौल क्रिएट करके दिखाया कि भाई अब पेरेंट्स का, अब अपने बड़ों का कोई भी इंटरफेयर नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि अब आ गई है वाइफ। वाइफ हो और फ्रेंड हो और कंटेंट हो, क्योंकि पेरेंट्स ने भी इजाज़त दे दी है कि हम लोगों ने वैसे ही सबको इतना दूर कर दिया। वैसे ही जिनके अब पास आजकल पैसा है, सारे रिश्तेदार वैसे ही दूर हो चुके हैं, ब्लड रिलेशन दूर हो चुके हैं, क्योंकि सब में बिल्कुल दूरियां आ चुकी हैं इन्हीं लोगों की वजह से। और अब ये लोग खुद भी अपने ब्लॉग्स में ऐसा ही दिखा रहे हैं माहौल कि कोई बड़ा नहीं है भाई, जस्ट कंटेंट बनाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी का हमें इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो ये ही मैं आप लोगों को बस बताना चाहूँगी कि ये सारे फेक यूट्यूबर हैं, अपने कंटेंट को चलाने के लिए कोई ना कोई बस एक लकीर को पीटना है, दिखाना है लोगों को अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपना तमाम पैसा, बस कुछ ना कुछ दिखाना है, कुछ गलत दिखाना है, कोई अच्छा मैसेज नहीं देना। चाहे वो डकी भाई हो या कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, ये सब फेक हैं। तो मैं कहूँगी कि हमारा जो इस्लाम है हमें जबकि इस बात का दर्ज देता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ से महरूम हो तो हमें उस चीज़ को छुपाना चाहिए, ना कि बढ़ बढ़ के बताना चाहिए। जो ऐसे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से महरूम होंगे, वो कितने उससे ये सब चीज़ें देखते होंगे कि यार ऐसी भी शादी होती हैं, ऐसे भी सेलिब्रेशन किया जाता होगा। जबकि हमारे इस्लाम में मना है कि अगर आप किसी चीज़ के आपके पास बहुत ज़्यादा है ना, तो दूसरे को शो आउट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरा शख्स ये कहेगा कि यार कितना मेरे पास भी काश ऐसा पैसा होता। लेकिन नहीं जी, ये तो इनका कंटेंट है। अगर ये आप लोगों को ऐसा नहीं दिखाएंगे तो आप लोग कैसे शौक से जा जा के देखोगे इनके व्लॉग। और जो इस तरह के जो खुद भी लोग हैं ना, जो आप मेरे ख्याल में समझ सकते होंगे, जो इन्हीं की तरह छिछोरे और ओछापना करना ना, वो ही इनके व्लॉग में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, जा जा के देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इनके व्लॉग, क्योंकि वो लोग भी इनके ही जैसे। ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया बिल्कुल सीधी हो और ज़रूरी नहीं सारी दुनिया बिगड़ी हुई हो इन जैसी। तो मैं माज़रत चाहूँगी और रिएक्शन भाई मैं देती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना। और ऐसे बहुत सारे रोस्टर हैं जो बैठे हुए बड़ी बड़ी रोस्टिंग कर रहे हैं, मेरी तरह नहीं। जैसे कि डकी भाई करते थे, वो भी रोस्टिंग ही करते थे। किस तरह की करते
सकते। मैं फिर कहूँगी जाके उनके चैनल पे जाके देखें कि वो कितने शरीफ थे जो आज शरीफ बन के बैठे हुए। तो ये लोग कोई अच्छा मैसेज नहीं देख रहे। तो चलें, ये था मेरा आज का रिएक्शन। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो पर फिर देंगे धमाकेदार सा अपना रिएक्शन और रोस्ट करेंगे उसी यूट्यूबर को। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। तो इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।